स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा फिजिकल में चैप्टर चल रहा था थकान, जो कि हो गया ख़त्म। और आई होप आप लोगों ने अच्छे से उसको रीड कर लिया होगा, वर्क कर लिया होगा। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 10 डी ट्रेनिंग। डी ट्रेनिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए डी ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। आधुनिक युग में खेलों के महत्व में होने वाली वृद्धि के परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में भी प्रशिक्षण ट्रेनिंग का अनिवार्य हो गया है। जैसे कि खेलों में कुशल प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रारंभ से ही महसूस की जाती रही है। तथापि खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को मिलने वाले धन में वृद्धि ने इसके महत्व को और बढ़ा दिया है। यानी कि आप किसी जब खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हो तब आपको कुछ ना कुछ इनाम मिलता है, पैसे मिलते हैं, जैसे कि स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पे। तो जो खिलाड़ी खेलते हैं उनके जो पहले धन मिलता था उसमें थोड़ी सी वृद्धि कर दी गई है, और जब वृद्धि होती है तो वो भी उसके महत्व को बढ़ा दिया गया है। तो जब प्रशिक्षण शब्द का प्रयोग खेल कूद के क्षेत्र में किया जाता है तो उसे कई बार खेल प्रशिक्षण भी कह दिया जाता है। खेल कूद के क्षेत्र में अनेक प्रशिक्षण विधियां एवं प्रशिक्षण उपकरणों के प्रयोग में आए दिन एक कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अब सबसे पहला आपका देखिए प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है। प्रशिक्षण का अर्थ किसी विशेष कार्य, उपलब्धि अथवा प्रतियोगिता के लिए की जाने वाली तैयारी की प्रक्रिया से है। मान लीजिए प्रशिक्षण को व्यायामों का एक दीर्घकालिक कार्यक्रम भी माना जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी की नेशनल लेवल पर किसी खेल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तैयारी के लिए आपको मेहनत करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। उस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको एक कोच चाहिए होगा, जो आप जैसे कि एक टीचर है ना, जो आपको प्रशिक्षण यानी कि आपको ट्रेनिंग देगा, आपको सिखाएगा कि आप किस किस तरीके से उसकी तैयारी करो। तो वही आपके प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग होती है, जिससे शरीर में अधिक भार सहने वाली परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति आती है। इसलिए उचित ही कहा गया है कि प्रशिक्षण जो है खिलाड़ी को नियोजित व्यायामों के माध्यम से विशेष दबावों के अनुकूल होने के साधन जुटाता है। अब यहाँ पर आपका मार्टिन कहते हैं कि खेल जो है आपका प्रशिक्षण लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक नियोजित एवं नियंत्रित प्रक्रिया है, जिसमें प्रशिक्षक द्वारा यानी कि जो प्रशिक्षक है, यानी कि जो सिखाने वाला जो आपका टीचर है, और प्रशिक्षार्थी जो है, जो आपका जो खिलाड़ी है खेलने वाला, खेल कूद के जटिल प्रेरक प्रदर्शनों, कार्य करने की योग्यताओं और व्यवहार में निहित परिवर्तनों को संचालित करने के बारे में हमें शिक्षा दी जाती है कि भाई आप एक टीम के साथ किस तरीके से खेल सकते हो, आपको कहाँ पे क्या खड़ा होना है, किस तरीके से बोलना है, कब आपको अपना एक्शन दिखाना है। तो इस दृष्टि से हम कहें तो प्रशिक्षण एक आपकी शैक्षिक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य क्या होता है, शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास करना होता है। उसमें शारीरिक स्वास्थ्य का विकास करना होता है, खेल संबंधी हुनर, तकनीक का विकास करना, कौशल का विकास करना। प्रशिक्षण एवं आपका प्रशिक्षार्थी में 4 गुणों को बढ़ाने के लिए विशेष विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक आपका शक्ति, दूसरा आपका सहन शक्ति, तीसरा गति और फिर आपका कौशल। प्रशिक्षण के समय आपका प्रशिक्षार्थी की आवश्यकता, क्षमता एवं पहले से प्राप्ति किए प्रशिक्षण को ध्यान में रखकर उपयुक्त प्रशिक्षण विधि का चयन किया जाता है, ठीक है। अब आपका डी ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है। तो डी ट्रेनिंग जो होती है वो प्रशिक्षण के विभिन्न सिद्धांतों में डी ट्रेनिंग, जैसे कि आप प्रशिक्षण भी इसको हम कह सकते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। डी ट्रेनिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रशिक्षण से अवकाश या फिर अवरोध है। प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसके बाद लाभ को खो देना ही डी ट्रेनिंग कहलाता है। प्रशिक्षण में रुकावट खेल सीजन के समाप्त होने पर प्रशिक्षण की कमी के कारण हो सकती है, जैसे कि किसी गंभीर चोट, बीमारी या दुर्घटना द्वारा इस प्रकार के अवरोध, जिसे डी ट्रेनिंग भी कहते हैं या हो सकते हैं। डी ट्रेनिंग के परिणाम स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य के विभिन्न घटकों की क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। डी ट्रेनिंग वह स्थिति कहलाई जाती है जिसमें शरीर का अनुकूलन पूर्व स्वस्थ क्षमता से कम हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है आपका, इस प्रकार अगर हम कहें तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि प्रशिक्षण निरंतर समाप्त होने अथवा किसी भी कारण से एकाएक प्रशिक्षण छूट जाने पर शारीरिक स्वस्थता के संगठकों में उत्पन्न होने वाले अवरोध जो होते हैं आपकी डी ट्रेनिंग कहलाते हैं। शारीरिक स्वस्थता का अर्थ क्या होता है, शारीरिक प्रदर्शन काफ़ी सीमा तक शारीरिक आपका स्वास्थ्य पर निर्भर करता है।
यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप अच्छी शारीरिक प्रदर्शन की आशा नहीं कर सकते। अगर आप बीमार हैं तो आप अच्छे से खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। शारीरिक स्वस्थता का अर्थ दैनिक कार्य करने की उस क्षमता से है जिसमें व्यक्ति ना तो कोई थकावट महसूस करे और ना उसमें कोई अत्यधिक शक्ति का ह्रास हो, यानी कि किसी भी शक्ति की कमी हो। साथ ही उसके शरीर में सभी संस्थान सुचारू रूप से काम कर रहे हों। शारीरिक स्वस्थता से कार्य एवं व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसको शारीरिक स्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के स्तर का ज्ञान होता है, उसे अपनी कार्य क्षमता का बोध होता है, उसे स्थिति में जानना होता है कि वह किस उपलब्धि के स्तर तक पहुंच सकता है, यानी कि उसे अपनी शरीर अपनी कैपेसिटी का पता होता है कि मैं कहां तक पहुंच सकता हूं और क्या कर सकता हूं। तो शारीरिक स्वस्थता का अर्थ जो होता है वो व्यक्ति में ऐसे सभी शारीरिक गुणों का विद्यमान होता है जिसके बल पर वह अनेक दबाव वाली परिस्थितियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकता है। प्रत्येक बालक का एक बहुमूल्य गुण उसकी शारीरिक स्वस्थता को माना जाता है, यानी कि प्रत्येक उसका सबसे बहुमूल्य गुण क्या होगा किसी भी बच्चे का, उसका जो शारीरिक आपका जो स्वस्थ है, आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो आपका बहुमूल्य गुण है। उसका भविष्य अधिकांशतः इसी पर निर्भर करता है। जैसे कि एक दुर्बल और अस्थिर नींव किसी विशाल भव्य भवन का बोझ नहीं उठा सकती, उसी प्रकार एक दुर्बल शरीर जो होता है वो अच्छा शारीरिक प्रदर्शन नहीं कर सकता। व्यक्ति को हर आयु एवं प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक स्वस्थता की आवश्यकता होती है। इससे न केवल वह अपने विकारों एवं रोगों से मुक्त होता है अपितु उसका जो व्यक्तित्व होता है वह संतुलित रूप से विकसित होता है और इससे व्यक्ति में आकर्षण तथा फुर्तीलापन आता है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का आपको टॉपिक पढ़ाऊंगी, तो तब तक सारे बच्चे इसको चैप्टर को रीड कर लेंगे और रिटेनिंग का अर्थ क्या होता है, शारीरिक स्वस्थता का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और मार्टिन के अनुसार रिटेनिंग यानी कि ट्रेनिंग क्या है, इसके बारे में आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।